हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, आप अपने पार्टनर के नाम को 3 बार लीजिए, आंखें बंद करके उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो पाए। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी तो किसी न किसी मकसद के साथ ये आएगी पॉपअप होकर, और आपको एंजल्स के जरिए इस रिश्ते में कोई ना कोई गाइडेंस आपको दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, किस एनर्जी में है, क्या करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या सीरियस है, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ल्ड। ये चाहते हैं कंप्लीशन, एक नई शुरुआत के साथ जिसमें फुल ऑफ फायर पैशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज रीडिंग में हमारे पास जो आई है एनर्जी, वो आई है हाई प्रिस्टेस की। ठीक है, रीडिंग जो शुरू हुई है वो हुई है हाई प्रिस्टेस से। नेक्स्ट वी हैव 6 of wands, we have the hanged man, 2 of cups, the tower, 7 of cups, okay, 8 of pentacles, 2 of pentacles, the sun, the star, 7 of wands, Queen of Pentacles with the Empress. Okay, cool. Okay, angels, please मुझे बताइए रीडिंग की शुरुआत ही हाई प्रिस्टेस से क्यों हो गई। कपल आ गया गाइस। ओह, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, सब कुछ जानना रहेगा। गुड, एक्सीलेंट फॉर यू। क्यों, अभी बताती हूँ आपको। तो आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए, सबसे पहले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी है रीडिंग के अंदर। जो भी डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके ये ट्विन है, सोलमेट है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है, चाहे कार्मिक ही सही, लेकिन आपका इस जन्म में एक दूसरे के साथ आगे रहना, साथ शादी होना, फैमिली होना, सब कुछ लिखा है। ठीक है, अगर आपका अदर सिचुएशन है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो एक्स्ट्रा मैरिटल रिकंसिलेशन होना लिखा है, बिकॉज यू आर पास्ट लाइफ लवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे डिवाइन कपल्स का रीयूनियन होने वाला है। ये चीजें आपके पार्टनर को इंट्यूशन से फील हो रही हैं, ये चीजें आपके पार्टनर को, और हो सकता है कि आपको भी फील हो रहा हो कुछ अलग चीजें, कि जैसे आपके कनेक्शन में जल्द ही रियूनियन होने वाला है, वही चीजें 3D में भी होने वाली हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपके सामने प्रपोजल रखना चाहते हैं, किसका, द लवर्स का। हमारे पास ऑलरेडी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द फूल, विद द चैरियट, विद एम्परर। आपके पार्टनर और आप या तो एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हों, ये जो कनेक्शन है ये है ही मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। आपके पार्टनर मास्कुलिन एनर्जी में है एंड आप नर्चरिंग, केयरिंग, फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। लवर्स आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट मींस आपके बीच में कोई ना कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड 100% है।
ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील कर रहे हैं स्ट्रांगली, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन ये डिले कर रहे हैं इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर का ये डिसीजन हो चुका है, और क्योंकि ये करंट एनर्जी में आया है तो बहुत जल्द होने वाला है। ये चीजें रियलिटी में आपके सामने रीयूनियन के रूप में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, आप इनकी तरफ से जल्द ही कॉल्स मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं, अपने रिकंसिलेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये होने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। जो चीजें इन्हें फील हो रही है वो चीजें 3D में क्रिएट हो जाएं। कैसे ही हो सकता है कि किसी सिचुएशन में स्टक है, लेकिन ये स्टक होने का समय नहीं है। स्टक होने का मतलब क्या है कि हम रुके हैं, किसी चीज पे रुकावट है, तो उस रुकावट को ऐसे नहीं देख सकते कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। किसी भी चीज में जब समय लगता है तो उसके पीछे कुछ बड़ा फैक्टर छिपा होता है, और आपके केस में जो फैक्टर है, आपके केस में जो रीजन है वो ये कि पार्टनर की ओल्ड सेल्फ को रिलीज किया जाए। पार्टनर के जो अंदर नेगेटिविटीज है या जहां पे भी अटके हैं ये, वो चीजें रिलीज हो, इनकी अवेकनिंग हो, और ये इस कनेक्शन को पहचाने। आप देखें तो ये हैंडमैन में लड़का लटका है उल्टा। ठीक है, और आपके पर्सन ये जो एनर्जी है इसके पॉकेट से कई सारे कॉइन्स निकल रहे हैं, और ये कॉइन्स कहाँ गिर रहे हैं? अर्थ पे गिर रहे हैं। ये जंजीरों से बंधा हुआ है, चेन्स में। अब ये जो नीचे गिर रहा है इसका सब कुछ लॉस हो रहा है, तो ये सोच रहा है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अर्थली फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स है। तो जो चीज ये मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो चीजें इसको अर्थ फोर्स से क्या हो रही है, रिसीव भी हो रही है। मतलब जो चीज ये चाह रहे हैं कि क्लैरिटी मिले तो क्लैरिटी, ये चाह रहे हैं कि कुछ इनको साइंस मिले तो साइंस भी मिल रहे हैं इनको, और मिल रहे हैं इस हैंडमैन की हैंगिंग पोजीशन में ही। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स की है। आपका रिश्ता टूटा है, आप दोनों के प्यार पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। प्यार रहा, इमोशंस रहे, दोनों को एक दूसरे को लेकर बड़ी बड़ी इच्छाएं रही कि हम एक दूसरे के साथ रहे। उल्टा यहाँ पे क्या हुआ कि आपके प्यार की परीक्षा हो गई, आपके प्यार में क्रिएट हो गया सेपरेशन, रिश्ता टूटना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है दो प्रेमियों के बीच में, 2 लवर्स के बीच में। ठीक है, और इसका रीजन क्या रहा है? थर्ड पार्टी। इसका रीजन रहा है आपके पार्टनर का दुनिया में भ्रमण करना, घूमना, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना। कुछ लोगों के केस में ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के केस में ये मल्टीपल अफेक्शंस हो सकते हैं, अफेयर हो सकते हैं। कुछ फायरी चीजों के पीछे भागना, बोलते हैं ना जो चीज अट्रैक्ट कर रही है अंदर से उसी तरफ चल दी है बस ये। कुछ लोगों के केस में ये रुपया पैसा हो सकता है, स्पिरिट से अलाइनमेंट की एनर्जी, मतलब डो टू स्पिरिट की वाइब्स है यहाँ पे, कि जैसे इनकी कॉलिंग है कि अब तुमको बैलेंस हो जाना है। अगर ये अर्थ एंजल है या किसी मकसद से यहाँ आए हैं, यहाँ पर एंजल्स की भी एनर्जी है। तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर दोनों के बीच में प्यार था वहीं इंटरवेंशन हो गया। ठीक है, मतलब चढ़ी छान उतर गई इस रिश्ते में। जो सोचा था वो नहीं हुआ, जैसे कि आपने सोचा कि इनसे आपकी शादी हो जाएगी या आगे तक आप साथ रहेंगे, आपके रिश्ते में आपको अलग करने वाला कोई नहीं है, तो किया ना, डिवाइन ने आपको अलग किया। अब यहाँ पे क्या है कि अलग करने का रीजन नजर आता है कि आपके पर्सन को जरूरत है इस रिश्ते पे मेहनत करने की। हमेशा इन्होंने आपको उस एनर्जी से देखा तो सही, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाए। तो यहाँ पर अब वाइब्स ऐसी हैं कि जैसे ये अकेले में मेहनत कर रहे हैं, 2 सिचुएशंस जिनके बीच में ये जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं और आप ही के इक्विवेलेंट कोई दूसरी सिचुएशन है जहां पर ये स्टक हो सकते हैं। ये निकल रहे हैं वहां से एक क्लैरिटी, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच एक्शन के साथ में। द स्टार की एनर्जी है, ये विश कर रहे हैं कि ऐसा एक्शन जहां पर ये लड़ पाए, और असली जो परेशानियां हैं वो आपके साथ कमिटमेंट को लेकर ही है, क्योंकि कमिटमेंट दे दिया तो ये भाग नहीं सकते। तो इतने एफर्ट्स ये इस रिश्ते में लगाएं कि ये आपको कमिटमेंट दे दें। ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट की ही वाइब्स हैं। तो क्या सीख रहे हैं ये इस टावर मूवमेंट से एंजल्स? ये सीख रहे हैं
कि जहां पर चीजें खत्म होती है, जहां पर किसी भी चीज का अंत होता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि इनके अपनों से ही इन्हें धोखा मिला हो या कोई स्ट्रिक्ट व्यक्ति से इनका पाला पड़ा हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन में, डेविल एनर्जी का व्यक्ति है, जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे केस में भी जहां पर ये बंदिशों में है वहां पर भी मेहनत की जा सकती है, स्ट्रैटेजीज क्रिएट की जा सकती है। दिस इज अ कार्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये इस कनेक्शन में आने वाले समय में न्यू बिगिनिंग भी ला सकते हैं, मतलब ये चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बस इनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये चाहे तो सभी सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस हुए तो बाहर बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है, ये करना चाहते हैं आपसे शादी, ये चाहते हैं कि इस लो क्लास समाज सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट किया जाए, इस रिश्ते को कोई भी गलत नजर से ना देखे, हक से आप इनके साथ रह पाए या आप और ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे, जिस भी तरह का आपका रिश्ता हो सकता है। ये आपको स्पाई भी करते हैं, इवन सेपरेशन में भी देखिए वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको स्पाई करते रहते हैं सेपरेशन में भी, तकलीफ में, परेशानी में, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होता है, आपके साथ ऐसा फील होता है कि इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, कब तक वेट कराएंगे ये, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्पाई भी करते हैं और अपनी सिचुएशंस पे इन्हें वर्कआउट करना है, या ये ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में रिकंसिलेशन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है गाइज, इसीलिए यहाँ पर एक कार्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो इन्हीं चीजों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी सीरियस दिख रही है, ठीक है, और इस एनर्जी में एफर्ट्स है, हार्डवर्क है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एक और चीज गाइज, आई नो कि मैं स्पेल कास्टर रही हूं और आगे भी जब मुझे डिवाइन गाइड करेंगे, जब मैं उस तरीके से बेटर हो जाऊंगी तब मैं स्पेल्स देखूंगी। आप मुझे स्पेल्स के लिए ना पूछा करें। आप में से बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम हमने आपका वो वीडियो देखा था, आपने बोला है कि आप स्पेल्स करते हैं। आप पुराने वीडियोस पे ना जाएं, पुराना आपको सब मिलेगा। मैंने जितने टाइम तक स्पेल्स किए हैं मैंने बहुत रिजल्ट्स दिए हैं, और ये डिवाइन की कृपा है कि भगवान ने मदद की मेरे सहारे से आपकी, और हीलिंग्स हुई हैं। लेकिन अब मैं स्पेल नहीं करती, और अब नहीं, लगभग मुझे 3-4 महीने हो गए मैंने तब से छोड़े हुए हैं, और इसीलिए मैंने कुछ स्पेल्स ऐसे स्टार्ट किए जो आप कर सके। तो मैं स्पेल नहीं कर रही हूँ, और जब तक डिवाइन गाइड नहीं करेंगे तब तक नहीं। मेरा सारा सामान ऐसे ही रखा है, एक एक चीज एज इट इज मेरे पास रखी है। हम लोगों के तो स्पेल कास्टर्स के, मेरे पास तो विदेशों से मंगाए हुए ऑयल्स है, स्ट्रेटफोर्ड यूएस से मेरे पास ऑयल्स है, मैं उस तरीके से कास्ट करती थी इन्हें। और आप सोचिए कि एक सोल पर्पस के रिगार्डिंग ही जिनसे मैंने सीखा था स्पेल, डायरेक्ट तो नहीं सीखा, लेकिन स्पेल्स में विद्याएं होती हैं। तो मैंने जब स्पेल सीखे थे तो ज्यादा टाइम नहीं, शायद 10-15 दिन के अंदर अंदर जिनसे सीखा है, इवन वो बहुत बड़े चार्जेस पे उसको करती है। जैसे कि एक स्पेल का अगर वो ले रही है तो कम से कम 8,000। मैंने हर स्पेल सिर्फ कॉर्ड कटिंग को छोड़ के, जो 30 डेज का प्रोसेस होता है, ज्यादातर स्पेल्स मैंने 2100 में कर दिए, सारे के सारे ही किए डिवाइन की गाइडेंस को समझते हुए। लेकिन अब गाइडेंस ही मुझे मिले कि मुझे नहीं करना है, तो आप खुद से जो यूट्यूब पे स्पेल्स हैं, इस चैनल पे, दूसरे चैनल पे इफेक्टिव रेमेडीज पे शतिका शर्मा पे कीजिए, रिजल्ट उससे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुझे स्पेल्स के लिए ना कहा करें, क्योंकि आप रिक्वेस्ट जब करते हैं ना तो मुझे तकलीफ होती है, ठीक है। सिर्फ आप पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स के लिए रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको ओरिजिनल चाहिए, एक्टिवेटेड चाहिए अपने एड्रेस पे। बाकी स्पेल्स नहीं है अवेलेबल अभी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा एंजल्स? होने वाला है रीयूनियन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेक द लीड। रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस फ्लो से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रेस, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, 7 ऑफ कप्स, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
Ace of Cups, love abounds, dedicated effort. Sadness and isolation, Three of Swords, love, harmony, lovers, opportunity beckons, detach, open up, awaiting results and well deserved reward. बॉटम से टेक द लीड विथ कंट्रोल. यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे रहेंगे जो अपने ऊपर काम करेंगे, जैसे सेम ही फ्लो में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें. ये थोड़ा सा डे ड्रीमिंग की एनर्जी में भी रहेंगे, बहुत ज्यादा सोचना एक एक चीज को लेकर, और जहां पर भी कमी है उनके ऊपर काम करना. आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो ड्रीम्स ये आपके साथ देख रहे हैं ये उसी के लिए एक्शन लेंगे. नंबर 1 + 9 = नंबर 10. आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं इमोशनल वे में. ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं इनके रहे हैं, बंधन हटेंगे और ये आपके साथ रिकंसाइल करेंगे. ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर रहेंगे आइसोलेशन में क्योंकि इनका अभी वक्त नहीं आया है, या ये कह लीजिए कि आपका डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है. आपको समय है क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग ऑलरेडी चल रही है, और अवेकनिंग से पहले और अवेकनिंग से पहले कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, और अवेकनिंग पूरी होने के बाद ही मिलते हैं. तो ये चीजें भी है यहाँ पे. आपके पर्सन इस रिश्ते में डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा सकते हैं आने वाले टाइम में. सैडनेस और आइसोलेशन के सिचुएशन को खत्म करें और आपके साथ रियूनाइट हों. जो भी बंधन है, जिन चीजों को ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन से डिटैच होंगे. वो रीजन हटेगा, खत्म होगा जो आपके पर्सन को रोक रहा है इन सभी चीजों से. इवन यहाँ पर एनर्जी है डिटैचमेंट की या डेथ की, आप कह सकते हैं. तो ये कुछ चीजों से डिटैच होंगे, अकेलापन फील कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं. देखिए, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में भी रिकंसिलेशन की एनर्जी आई है, करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन, तो जो रीयूनियन को करेगा ही करेगा. लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में खुद से बंधन है, खुद पर कंट्रोल करना, मैं नहीं करूंगा, ऐसा है वैसा है, चाहे मेरा कितना ही मन कर रहा है, मैं अभी परेशान हूं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए. ये ब्लॉकेज है आपके रिश्ते में. ओपन अप की एनर्जी है, अवेटिंग रिजल्ट्स, कुछ लोगों को मिलने वाले हैं उनके अच्छे एफर्ट्स का रिजल्ट. पार्टनर मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते पे साइलेंस के साथ में, तो ये आपसे ओपन अप होंगे, चीजें शेयर करेंगे, और इस कनेक्शन में आप रिसीव करेंगे वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड. आप चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपने इतनी मेहनत की है, ये आपसे शादी करें, इस कनेक्शन में आपको श्योरिटी मिले, सक्सेस मिले, तो यही होने वाला है. तो बहुत लोगों के सब्र का फल मिलेगा एक फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में इस रिश्ते में. कैसे ड्रीम्स पूरे होंगे मेरे व्यूवर्स के? आप शाइन करेंगे, आप शाइन करेंगे. पार्टनर अगर इस रिश्ते को रिबिल्ड नहीं कर रहे थे, देखने से हट रहे थे, देख ही नहीं रहे थे, इतने कंफ्यूज थे इस रिश्ते को लेकर, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, तो कोई एक्शन ऐसा लेने वाले हैं जो आपको और इनको बैलेंस कर देगा. मतलब बोलते ना कि अब पार्टनर आए तो बिल्कुल दिवाली से कम नहीं, बाहर से कम नहीं. तो ये खुशी आप एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि इस कनेक्शन में बैलेंस होने वाली है सिचुएशंस. ठीक है, और ये जो बैलेंस होगी सिचुएशन, ये आपके पार्टनर के इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगाने से पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजल नंबर आया है निकल के, बहुत सारे एंजल नंबर है आज, 9, 11, 999, 919, 77, 10, 10. We have 222, we have 369, we have 9977, आप कह सकते हैं. 88 की वाइब्रेशन है, और हाँ 444 की वाइब्स भी बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, जिस टाइम पे ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो वो है नंबर 10. आने वाले 10 आवर्स, 55 आवर्स कि ये अंदर एनर्जी आपके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी, और इस टाइम फ्रेम के अंदर ही कुछ बंधन खत्म होंगे आपके साथ रिकंसिलेशन में आने के लिए. काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कुछ सीखेंगे इस टाइम फ्रेम के अंदर. खुद के ऊपर इनर वर्क करने की एनर्जी है. जो भी चक्रास ब्लॉक्ड है वहां पर जैसे इनको कुछ इंसाइट नॉलेज मिले,
जो काफी समय से हर्मिट सिचुएशन पे चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको इस रिश्ते में कुछ अच्छा पे बैक मिलेगा। बोलते नहीं कि आपने बहुत मेहनत की, खुद के ऊपर काम किया, बहुत अपनी वाइब्रेशन को हाई किया, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गए, डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो गए, यही चीज आपको एक सुखद अनुभव देने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। फर्स्ट लव मैसेज है यू आर टू गुड फॉर मी। तो आप इनके लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो समय से पहले आपने इनके लिए ही की हैं। आप जैसी भी अवस्था में रहे, लेकिन आप इनके लिए हमेशा खड़े रहे, हमेशा अच्छा सोचा, अच्छा किया। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो ये आपको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जब मिले तो मार लगाना। नेक्स्ट इज आई नो यू वोंट फील द सेम। मार लगाने का मतलब ये कि अगर ये ज्यादा दिखावा कर रहे हैं तो इनसे पूछना कि दिखावा करने से अच्छा था कि एक्शन ले लेते। ठीक है, आई नो यू वोंट फील द सेम। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि अगर ये इतने टाइम के बाद आपको रीच आउट करे कि क्या आप पहले जैसा इनको महसूस करते हैं, इनके साथ इस रिश्ते को, या अब आपको पहले जैसा कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, इनको डाउट है आपकी एनर्जी के ऊपर, अपने कमबैक से रिलेटेड। आई केप्ट द टेक्स्ट। तो आपके जो भी कॉल्स मैसेजेस अभी तक इनके पास है, आपके लिखे हुए चिट्ठियां हैं, आज तक इनके फोन में ऐसे ही बरकरार है, ईमेल्स के रूप में जो भी आपने इनके लिए किया है, इनको मैसेज किए हैं जिस भी तरीके से। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। तो कुछ मैटर नहीं करता इनके लिए, सिर्फ आप मैटर करते हो। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। तो ये आपको कभी नहीं भुला सकते। नेक्स्ट इज आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो ये आपसे मूव ऑन हुए ही नहीं है, इनके बस की नहीं है आपसे मूव ऑन करना, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में वापस नहीं आना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये नेक्स्ट एक्शन में उन्हीं के पार्टनर की एनर्जी हो जिनकी एनर्जी में कंट्रोल आ रहा है। ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटीज को लगातार ये मिस कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं मैसेज के जरिए कि नहीं चाहते कि आपकी याद इन्हें आए, या ये कोई भी एफर्ट इस रिश्ते के लिए करे, कोई भी चीज ऐसी हो जो इन्हें रिमाइंड कराए आपकी। ठीक है, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो आपको हमेशा पता रहा है कि इन्हें कैसे हंसाना है, कैसे खुश करना है। लेट मी परस्यू यू। तो डू नॉट चेज योर पार्टनर। अपने पार्टनर को जबरदस्ती कॉल मैसेज करने की गलती ना करें, इन्हें खुद से परस्यू करने दीजिए। देखिए, इसके दो कारण हैं। मेरा मानना ऐसा है, और ये रियलिटी है, एक्सपीरियंस्ड है, कि आप जब किसी को चेस करते हैं ना, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सामने वाला इंसान आपको मुफ्त का समझता है या समझती है। आप किसी से बोले, पहले तो आप उसे चढ़ा दीजिए चने के झाड़ पे। आपने कोई तारीफ कर दी, मैं नहीं कहती कि तारीफ करना गलत है, कॉम्प्लीमेंट अप्रिशिएट करना गलत है। ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीवन, हर किसी को, जिससे उसके अंदर एक मोटिवेशन की क्वालिटी हमेशा रहे। मोटिवेटेड रहेगा तो अच्छा करेगा या अच्छा करेगी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि दूसरा व्यक्ति उसे ईगो के तौर पे ले रहा है, दूसरे सामने वाले को छोटा समझ रहा है, या उसको समझ रहा है कि ये उसने उसके अच्छे के लिए किया है। जब हम किसी की तरफ चेस करते हैं तो फिर उन चीजों में वो मजा नहीं है जो सामने से एक्शन करवा लेने में है। ठीक है, आप किसी को मैसेज करें, कोई एसेंशियल काम की चीज है, चलेगी। आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति सीन करके छोड़ दे रहा है, या जान के ऊपर से नोटिफिकेशन में तो शो हो गया ना कि आपने मैसेज किया, फिर भी बंदा नहीं देख रहा है, तो उससे क्या है, आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और उस इंसान को ऐसा लग सकता है, अब ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। एनर्जी कैन रेजोनेट इन एनी वे, ठीक है, इन एनी एक्सपेक्ट। ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं। ज्यादातर ये कांड लव में ही होते हैं, लव रिलेशनशिप में, कि पार्टनर ने सीन करके छोड़ दिया, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे आपकी एनर्जी नहीं चाहिए। आप एक के बदले 50 मैसेज कर रहे हैं, ना 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 ना, बहुत गलत कर रहे हैं। अनटिल और अनलेस उनको परस्यू करने दीजिए, उस एक मैसेज का रिप्लाई करने दीजिए, जिससे पता चले कि सामने वाले के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके।
वो सिर्फ आपसे हाई के बेसिस पे नॉर्मल जनरल टॉक कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति आपसे कुछ सीरियस चाहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीजें रीड करने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपनी कमजोरी की सारी नसें सामने वाले को पकड़ा रहे, ले भाई मैंने सब बता दिया, ये मेरा पास्ट है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि कब आपको वही व्यक्ति भिगा के मार दे उसी चीज को, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त हिट करेगा जब आपके साथ वो व्यक्ति इमोशनली खेलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आपको इतनी इनसाइट नॉलेज अगर मैं दे रही हूँ तो आप अब नेगेटिव हो जाइए किसी को लेकर, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान का मतलब ही ये है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगी। कल मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, मुझे बोला कि मैम अब मेरे पार्टनर का फोन भी आता है ना, पहले मैं बहुत चेस करता था या करती थी, फोन आता है तो मैं उठाता नहीं हूँ या उठाती नहीं हूँ। देखिए गाइस, अगर आपका रिकंसिलेशन आप चाहते हैं, पार्टनर फोन कर रहे हैं इस चिंता में कि अब आप उन्हें भाव नहीं दे रहे, तो भाव आप लीजिए उनसे, आप बात करिए। कोई अगर मुड़ रहा है आपकी तरफ तो आप फोन उठाइए। अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अब आपको रिश्ता नहीं चाहिए तो एक अलग बात है, बट जस्ट पिक देयर कॉल्स। मैसेज कर रहे हैं तो रिप्लाई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से चेज नहीं करना है। हमें तो अट्रैक्ट करना है, हमें ये मैनिफेस्ट करना है, हमें ये अट्रैक्ट करना है कि पार्टनर खुद से हमें कॉल कर रहे हैं, खुद से मैसेज कर रहे हैं, खुद से हमारा रियूनियन हो रहा है, पार्टनर खुद कप ऑफ लव लेकर आ रहे हैं। हर जगह ये चीज बना लीजिए, क्योंकि एक्सेस में करने वालों की वैल्यू अक्सर भगवान के अलावा किसी के पास नहीं होती है, किसी को उस चीज की कद्र नहीं होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मैं यूज करने वाली हूं एनिमल स्पिरिट डेक को। फर्स्ट जो मैसेज है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से वो है लेट इट शाइन। पीकॉक की एनर्जी है, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, शाइन कीजिए, शाइन लाइक अ सन। पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। तो जो भी चीजें हैं, जब आप अलाइनमेंट में आएंगे ना, आपने अपनी एनर्जी को कहीं वेस्ट नहीं किया, अपने करियर पे लगाया, तो पॉकेट में पैसा बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा। और सच्चाई है दुनिया की, आपको पैसे से ही लोग तोलते हैं। आपके कर्म कैसे भी है, मैं नहीं कहती गलत काम करने हैं, लेकिन लोग देखते हैं कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप पेन कौन सा यूज करते हैं, आपके पास फोन कौन सा है, हर कोई नोटिस करता है। भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो वो एनर्जी अपने करियर पे लगाइए, जिससे आपका जो पॉकेट का वजन है ना, वो भारी होता चला जाए, लोग आपको छोटू ना समझे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास आ गया तो अब आप किसी की कीमत नहीं समझेंगे, क्योंकि पैसे की गर्मी सीधे दिमाग में जाके टकराती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अच्छा इंसान बनना है, हमेशा शाइन करना है, अपना ऑरा ऐसा रखिए कि आप बढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो और ज्यादा नम्र बनिए, और ज्यादा हम्बल बनिए। कोई आपको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है या नेग्लेक्ट मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने अंदर इतना स्वाभिमान हमेशा जिंदा रखिए जो आपको हमेशा बैलेंस करे, और आपको ऐसा ना सोचना पड़े कि यार देखो मैंने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। देखिए, फिर वो चीज आती है अनकंडीशनल में, जहां पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। फिर आप दुखी हो रहे हैं तो आप अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि मैंने अपने पार्टनर से अनकंडीशनल प्यार किया, वो आप समझते हैं अनकंडीशनल का मतलब जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जो अनंत है। अब उस अनंत में कोई बाउंड्री फिट नहीं हो सकती, और फिर भी आप रो रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। या तो प्यार आपका अनकंडीशनल नहीं है, या आप कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस अनकंडीशनल वाले को साइड रखें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें तो आपको ये कहा जा रहा है स्वाभिमान को समझिए। कल मैं बहुत अच्छा पढ़ रही थी, कहीं पे लिखा था कि प्यार और सम्मान में से किसका चुनाव करना चाहिए। ठीक है, लव और रिस्पेक्ट, तो आप रिस्पेक्ट चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यार कम ज्यादा होता रहेगा, दे दिया तो अच्छे, नहीं दिया तो बुरे, फिर भी प्यार कहला रहा है।
लेकिन जो सम्मान है, किसी रिश्ते में अगर आप एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, मान लीजिए दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ये मैरिड कपल्स की एनर्जी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर्स की एनर्जी हो सकती है, जो भी रिश्ता आपका है, आपके बीच में प्यार हुआ, सारी चीजें एक से बढ़कर एक की, अब समय आ गया खराब, तो अब आप लोगों के बीच में या पार्टनर ने आपके साथ बड़ी बदसलूकी की, आपको मारा पीटा, गालियां दी, आपको हर तरीके से इतना छोटा फील करा दिया कि आज वही व्यक्ति आपकी तरफ देखने को राजी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप करते हैं बहुत ज्यादा प्यार, आप 50 मैसेज करें, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को अब डिजर्व नहीं करता है। यहाँ पे आपको अपनी इज्जत को चूज करने की जरूरत है, रिस्पेक्ट को चूज करने की जरूरत है। रिश्ता बचा रहता अगर दोनों एक दूसरे पे उस तरीके से इज्जत देते, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं होती, कुछ ऐसी चीजें नहीं करी जाती जो आपको ऐसा सोचने पे मजबूर नहीं करते, ठीक है। तो रिस्पेक्ट अगर है तो हर रिश्ते में अगर आप ही किसी से अच्छा बोलेंगे, कोई आपसे अच्छा बोलेगा, तो आप जानते ही ये चीज कि फिर आप उसके लेकर नफरत कैसे कर सकते हैं। परेशानी जो भी है, कंडीशन जो भी है, हो रहा है नहीं हो रहा है, शादी होगी नहीं होगी, लेकिन इज्जत इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपनी इज्जत करना जानेगा ना, वो बाहर चेज नहीं करेगा, और जो अपनी इज्जत नहीं जानता है उसको बाहर बार बार बेइज्जत होना पड़ेगा। ये बहुत डीप है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो, और ये गाइडेंस ही इसीलिए आपको दी जा रही है। और जब आप थोड़ा सा बैलेंस होंगे ना, क्योंकि वो आपका मैस्कुलिन पार्ट हो गया, जब आप सोच रहे हैं कि आपका भी स्वाभिमान है, ईगो नहीं है, सामने से आ रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, आप माफ कीजिए, लेकिन रिपीटेडली हो रहा है, रेपिटेटिव पैटर्न्स में, इट इज रिपीटिंग एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वहां पर 2 बार सोचिए। अगर आप उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति आपको लेकर लॉयल रहे, कमिटल रहे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपसे प्यार करें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिक वर्क्स थ्रू यू, तो आपके अंदर है ना मैजिकल पावर्स, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करिए, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज करिए। सबसे बड़ा मिरेकल तो आप खुद हैं, तो आप तो मैजिक ही करेंगे। जिसकी एनर्जी मिरेकुलस है वो मैजिक, उसकी एनर्जी ही मैजिकल है। समझिए कैसे, आपके अंदर बैठी है डिवाइन की शक्ति, आपका इंट्यूशन हुआ पावरफुल, आपके चक्रास हुए हील, आप हील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप सुधरें, आप बदलें, आप बैलेंस हो जाएं अपने यिन एंड यांग की एनर्जीज को बैलेंस करके। अब आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा, आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा, आप जो चाहेंगे वो होगा आपके योग बल से, आपकी इच्छा शक्ति से। आपको ये पता चल जाएगा कि देखना ये सामने वाला ऐसा करने वाला है, अभी वो सामने वाला वहां नाटेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद वो सेम ही चीज करेगा। दिस इज कॉल्ड पावर। आपका इंट्यूशन पावर कह लीजिए, आपका ऑरा इस तरीके का पावरफुल हो गया क्योंकि आप 3D के वाइब्रेशन से ऊपर उठते जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया है कि कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। मेरी एनर्जी इज परमानेंट हियर जब तक मैं हूं, और वो एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।